हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें कवर अप करनी हैं और कौन सी किताब खरीदें जिससे हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीकॉम में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ही एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आते हैं, एक भी थ्योरी नहीं आता है। तो इसको सीरियसली आप इसके सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछले 5-7 साल से ये ट्रेंड चल रहा है कि एक भी थ्योरी नहीं पूछी जा रही। पूरा 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नेचर का होता है। आइए देखते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जो कि 3 आवर्स का होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में बटा है। सेक्शन ए हमेशा कंपलसरी नेचर का होता है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस आ जाता है। इन्होंने कहा सेक्शन ए शैल हैव अ कंपलसरी क्वेश्चन divided into two parts, that is section A and section B, carrying 10 marks each, out of which at least one is numerical. Practical question shall be asked. इन्होंने कहा कि जो सेक्शन ए है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ए और बी, और दोनों 10-10 नंबर के होंगे, जिसमें से एक तो प्रैक्टिकल पूछा ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें दोनों ही प्रैक्टिकल पूछ लिए जाते हैं। आगे इन्होंने कहा सेक्शन बी शैल ऑफर अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 4 out of 6 क्वेश्चंस कैरिंग 20 मार्क्स ईच। 4 questions out of 6 shall be of numerical practical problems। ठीक है, तो ये जो 6 क्वेश्चन है पूरे के पूरे आपसे पूछ लिए जाएंगे न्यूमेरिकल के, जिसमें से कोई भी 4 आप कर सकते हैं। ये भी 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में दो क्वेश्चन 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में कुछ भी चॉइस नहीं है, पूरा कंपलसरी है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 आप कर सकते हैं। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। इसमें भी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ज्यादातर तो प्रैक्टिकल आने की चांसेस है, लेकिन फिर भी जो भी थ्योरी होगी उसे हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर जरूर करेंगे। दूसरा है आपका जो टॉपिक, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रिलेशन बिटवीन एवरेजेस। तीसरा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें रेंज मेथड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये है सिलेबस में हमारे। यूनिट 4 में है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इंपॉर्टेंट है, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कोरिलेशन। कोरिलेशन में ग्राफिक एंड स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है। हम आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, जैसे पिछले साल हमने बताया था। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मालूम है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर रोज जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला है 6th यूनिट, जिसमें एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज की बात की जा रही है। मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। अगला है इंडेक्स नंबर, जिसमें हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर की बात करेंगे। चेंजिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ बेस, वेटेड इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। अगला यूनिट है हमारा यूनिट 8, इसमें इंटरपोलेशन, जिसमें पैराबोलिक कर्व मेथड, न्यूटन्स मेथड, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, उसके बाद लैंग्रेज मेथड। 9th वन इज प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम क्लासिकल और एक्सोमेटिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अगला है एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें सिर्फ एलिमेंट्री प्रॉब्लम ही आएगा, कुछ हाई लेवल का नहीं आएगा, बेसिक की चीजें पूछी जाएंगी। और लास्ट वन इज स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ के बारे में पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा सिलेबस है। अब बात करते हैं सजेस्टेड रीडिंग्स के बारे में। यहाँ सबसे पहली किताब है जो कि सबसे बेस्ट किताब, मैं आपको रिकमेंड यही किताब कर दूंगा, मैं दूसरों को तो बोलूंगा भी नहीं कि आप दूसरे पे जाइए, क्योंकि सबसे बेस्ट किताब यही है, रविंदु रॉय सर की प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पीपीबी इलाहाबाद, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा के एल गुप्ता बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, नवयुग साहित्य सदन आगरा।
तीसरा है डीएन की बुक फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किताब महल। अगला है एसपी गुप्ता सर की बुक स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एस चांद पब्लिकेशन एंड सन्स, न्यू दिल्ली। फिफ्थ वन इज आर के सिंह सर की बुक, डी के वर्मा सर की बुक एडवांस स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वन इज आर के सिंह सर, एस एस शुक्ला सर की बुक, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, शिखा पब्लिशर्स। बहुत जगह पे आपको ये लास्ट बुक भी मिल जाएगी पढ़ने के लिए, और यूनिवर्सिटी में ये लास्ट बुक ही चलती है आर के सिंह सर की। आप चाहें तो ये बुक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा रविंदु रॉय सर की बुक, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स नहीं है, गलती नहीं है, कमी नहीं है। इसमें जिस हिसाब से आपको इलस्ट्रेशन दिया गया उस हिसाब से क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और आंसर्स ज्यादातर सही हैं। अगर गलती होगी तो पूरी किताब में 2-4 गलतियां होंगी, बाकी आपको सब कुछ सही ही मिलेगा इस किताब में। ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली वो लोग आर के सिंह सर की किताब ही से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो रविंदु रॉय सर की बुक जरूर लीजिएगा। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या सिलेबस में और कैसे पढ़ना है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।